हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जब भी आप हमारे हिंदी लेक्चर देख रहे हो, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम पढ़ते हैं क्लास 9 और क्लास 10 की एसएसटी। और आज ये इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जहां पर पिछले चैप्टर हमने बात की थी कि सेक्टर्स कितने तरह के होते हैं और उन सेक्टर्स में कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम इंक्लूड कर सकते हैं। आजकल हमारे टॉपिक है वो है कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। हमारे पास जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं, उनमें से कौन सा सेक्टर कितना वैल्यूएबल है और कंट्री के लिए कौन सा सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है और कौन सा सेक्टर से कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, इसमें होता ये है कि इसमें इंगेजमेंट ऑफ पीपल बहुत ज्यादा होती है। इसमें इंगेजमेंट ऑफ पीपल ज्यादा होती है, नो। लेकिन इसके बदले जो रिटर्न आता है बहुत कम आता है, मतलब लेस रिटर्न, लेस प्रॉफिट हम इसे बोल सकते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें भी इंगेजमेंट ठीक ठाक होती है, इंगेजमेंट ऑफ पीपल इज मॉडरेट। मॉडरेट रहती है और इसमें थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट, सैलरी भी इसका होता है। मॉडरेट प्रॉफिट रहता है ड्यू टू सैलरी बेसिस। और दूसरा होता है इसमें, इन दोनों के कंपैरिजन में जो इंक्रीमेंट है वो कम होता है। और ठीक ठाक सैलरी मिलती है, मतलब मॉडरेट सैलरी आप बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया, अब हमें ये करना है कि सेक्टर्स होते हैं कंपेयर कैसे की जाती है। प्राइमरी सेक्टर का वो होता है कि यहाँ से हमें मिलता है रॉ मटेरियल। सेकेंडरी सेक्टर में से हमें मिलता है रॉ मटेरियल से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और टर्सरी सेक्टर होता है जो फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचाता है। कैसे? सपोज कि हमने आपको एग्जांपल बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ से हमें कॉटन मिला, तो वो कॉटन मैन्युफैक्चर होगा इन दिस सेक्टर। और कॉटन से बाद में हम बनाएंगे कोई क्लोथ। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल, ये हो गया हमारा फिनिश्ड गुड। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसी प्रोसेस आएगी जिसको हम कह देते हैं इंटरमीडिएट। इसके बीच में स्टेप आएगा, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो बनेगा इसको हम बोलते हैं आईपी, मतलब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। बात समझ में आई है? अब होता यह है कि इनमें से किस की वैल्यू हम पे करते हैं मार्केट, मार्केट में जाकर हम सामान खरीदते हैं। तो याद रखिए, तो हम मार्केट में जो भी सामान खरीदते हैं और वो जो जितने भी कीमत का आता है उसमें उसका रॉ मटेरियल प्राइस और इंटरमीडिएट प्राइस सब कुछ इंक्लूड होता है। तो हम लोग जो फाइनल पेमेंट करते हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल हम जो फिनिश फाइनल पेमेंट करते हैं, उस फाइनल पेमेंट में इसका कन्वर्शन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट सब कुछ क्या होता है, काउंटेड होता है। तो हमें जो है ना वैल्यू सैंपल से अकाउंट करने की नीड नहीं पड़ती है। हम सिर्फ फिनिश गुड उठाते हैं, सामान खरीदते हैं, पेमेंट करते हैं, उसी से उसी कॉस्ट जो है इसका फिनिश गुड, इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल सारा खर्चा हम निकाल लेते हैं। और ऐसे ही इस तरीके से सामान बेचे जाते हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज जीडीपी?
फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी पर्टिकुलर एक साल के अंदर एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना सामान बनाया गया, कितना सामान प्रोड्यूस किया गया, उसकी वैल्यू